भारी बारिश के कारण सांवखोर से झुमिला बाजार राजमार्ग सड़क हुई खराब, लोग हुए परेशान। गोरखपुर के बढ़लगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत सांवखोर से झुमिला बाजार आने वाले राजमार्ग सकराखोर और बिमटी के बीच सड़क धंस गया है, जिसके कारण झुमिला से आने जाने वाले राहगीर जो कि 2 व्हीलर 4 व्हीलर को दिक्कत हो रही है, जिसके कारण राजमार्ग को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है कि किसी भी राहगीर को परेशानी ना हो। माफी चौराहे पर मनाया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती। मानववाद एवं अंत्योदय के प्रणेता प्रखर राष्ट्रवादी महान विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती शुक्रवार को गोपालपुर मंडल के बूथ संख्या 151 माफी चौराहे पर भाजपा नेता एवं हिंदू युवा वाहिनी जिला उपाध्यक्ष रत्न प्रकाश दुबे के नेतृत्व में मनाया गया। उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस अवसर पर मंडल प्रभारी श्री दीपक सिंह, मंडल अध्यक्ष संतोष त्रिपाठी, गुलाब दत्त दुबे, डॉक्टर राहुल सिंह, जितेंद्र गुप्ता, प्रदीप शुक्ला, अभिषेक त्रिपाठी, पारसनाथ मिश्रा, अजय यादव, विवेक मिश्रा, राकेश वर्मा सहित अन्य कार्यकर्ताओं के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित किया। बेलघाट में भारी बारिश से तटबंध में कटान, रास्ते सील। विकास खंड बेलघाट अंतर्गत भरसी भिसिया सोपाई घाट तटबंध भरसी ग्राम के त्रिलोकीनाथ मंदिर के पास भारी बारिश के परिणाम स्वरूप नाले के पानी के तेज बहाव के कारण लगभग 25 मीटर पटरी का हिस्सा पक्की सड़क के पास तक कट गया है। अगर समय रहते इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो बंधे की पक्की सड़क भी कट जाएगी, जिससे बड़ी क्षति होने की आशंका लोगों में व्याप्त है। ज्ञात हो कि बाढ़ और जलजमाव के कारण इस क्षेत्र में किसानों को भारी नुकसान के साथ जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रधान संघ बेलघाट के उपाध्यक्ष अरुण कुमार दुबे ने शासन से तटबंध मरम्मत हेतु त्वरित कार्रवाई की मांग के साथ ही भरसी भिसिया तटबंध पर जल निकास हेतु रेगुलेटर पंप स्थापना करने की मांग की है, जिससे प्रतिवर्ष होने वाली किसानों की कृषि क्षति को रोका जा सके। भाजपा मंडल अध्यक्ष तारकेश्वर मिश्र एवं पूर्व मंडल महामंत्री देवेंद्र प्रताप सिंह ने मौके पर पहुंचकर कटान का जायजा लिया तथा क्षेत्रीय विधायक संत प्रसाद, उप जिलाधिकारी खजनी तथा अवर अभियंता सिंचाई विभाग को इस मामले से अवगत कराया, जिसका सभी ने शीघ्र समाधान की बात कही। मौके पर भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे एसएसआई राकेश कुमार सिंह और एसआई राकेश कुमार, एसआई अभिजीत कुमार ने कटान के दोनों तरफ के रास्ते पर सुरक्षा के दृष्टिगत बैरियर लगवाया, जिससे भारी वाहन जाने पर किसी दुर्घटना की आशंका को रोका जा सके। रुद्रपुर के भाजपाइयों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाते हुए उनके सिद्धांतों को याद किया। भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य दीनदयाल उपाध्याय की जयंती आज प्राथमिक विद्यालय रुद्रपुर में मनाई गई। इस अवसर पर उपस्थित सदस्यों ने उनके चित्र पर फूल माला पहनाकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। आयोजन को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रत्नेश पांडे ने कहा कि एकात्म मानवतावाद दर्शन तथा अंत्योदय के प्रणेता राष्ट्रवादी राजनेता प्रखर विचारक, हमारे पथ के प्रेरक, भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य, मां भारती के अमर सपूत सदैव पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कार्य समिति के सदस्य प्रेम शंकर मिश्र ने तथा संचालन ब्रजकिशोर त्रिपाठी गुलाब ने किया। इस अवसर पर सेक्टर संयोजक गया प्रजापति, सूर्य प्रकाश त्रिपाठी, श्रीमती सुषमा शुक्ला, विनोद त्रिपाठी सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। रुद्रबास गांव के भाजपाइयों ने दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाते हुए उनके विचारों और विश्वासों में दृढ़ आस्था व्यक्त की। भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में शुमार रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर नगर पंचायत बास गाँव में स्थान स्थान पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया तथा उनके विचारों और विश्वासों में दृढ़ आस्था व्यक्त की गई। नगर पंचायत बास गांव के वार्ड संख्या 9 के जिला पंचायत सदस्य मनोज सिंह की अगुवाई में स्थानीय भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दीनदयाल जी के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए अपने विचार रखे। इसी क्रम में नगर पंचायत के वार्ड संख्या 12 में पूर्व जिला पंचायत सदस्य मनोज सिंह के नेतृत्व में जयंती कार्यक्रम का आयोजन कर श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। आयोजन 2 में गुड्डू शाही, वरिष्ठ भाजपा नेता अनिल सिंह,
अमरेंद्र सिंह, परमवीर सिंह, संतोष राम त्रिपाठी, अतुल सिंह, अरविंद पांडे समेत अनेक बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसी क्रम में गगहा क्षेत्र के डुमरी में भाजपा के जिला मंत्री सबल सिंह की अगुवाई में अधिवक्ता आनंद प्रकाश सिंह, भगवंत सिंह, मनोज सिंह, इंद्रजीत कुमार, ओम प्रकाश सिंह सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए अपने विचार रखे। गगहा में जल निकासी के लिए ग्रामीणों ने काटा संपर्क मार्ग, आवागमन हुआ बाधित। गगहा विकासखंड के हाटा रियाव मार्ग पर शराब भट्टी से पहले गांव को बचाने के लिए ग्रामीणों ने संपर्क मार्ग को काट दिया, जिससे दर्जनों गांव के लोगों के साथ देवरिया जनपद में जाने वाले राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क निर्माण के समय जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण बारिश का पानी हर गांव में घुसता जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हुई बारिश में रावत पार असवन पार मार्ग, करवल मझगावा रकाहट मार्ग, हाटा रियाव मार्ग, ढरसी बाऊ पार मार्ग, ढरसी टिकरी मार्ग, मझगावा नर्रे मार्ग, उज्जर पार पिछौरा मार्ग, तिलसर बड़गो मार्ग सहित अनेकों सड़कों पर पानी ओवरफ्लो कर रहा है और बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। सड़क निर्माण के समय जल निकासी हेतु पुलिया न होने के कारण जल जमाव से लोगों को जूझना पड़ रहा है। समय रहते इन सड़कों पर जल निकासी हेतु पुलिया निर्माण नहीं कराया गया तो अधिकांश सड़कें पानी की तेज धार से ही कट जाएंगी और आवागमन ठप हो जाएगा। भाजपाइयों ने मनाया एकात्मवाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती। गोला उपनगर के भाजपा कैंप कार्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती समारोह पर उनके चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित व नमन कर धूमधाम से मनाया और उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। शुक्रवार को जयंती समारोह के बतौर मुख्य अतिथि बांसगांव संयोजक नित्यानंद मिश्र ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रखर राष्ट्रवादी, एकात्म मानववाद, अंत्योदय के प्रणेता रहे व महान विचारक व सरल स्वभाव के धनी रहे। वे समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति के उत्थान के बारे में सदैव चिंतित रहते थे। हम सभी कार्यकर्ताओं का यह उत्तरदायित्व है कि ऐसे मनीषी के विचारों को आत्मसात कर आगे चलें। संचालन करते हुए जिला कोषाध्यक्ष शत्रुघ्न कसौधन ने कहा कि वे जीवन भर समाज के हितों के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे और इसी संघर्ष के दौरान उनकी मौत हो गई। कार्यक्रम को अधिवक्ता रविंद्रनाथ दुबे, व्यापार मंडल अध्यक्ष उदय शंकर गुप्ता आदि ने पंडित जी के विचारों पर प्रकाश डाला। अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष गोला देवेश निषाद ने किया। इस मौके पर विनोद तिवारी, सभासद सुदर्शन कसौधन, वीरेंद्र मालाकर, संजय मदेशिया, बबलू सोनकर, पवन शुक्ला, संजय मदेशिया, नीलेश दुबे, ऋषिकेश चाहनी, कैलाश पासवान, अर्जुन सोनकर, रमेश तिवारी सहित अधिक संख्या में लोग मौजूद रहे। मामखोर में मनाई गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती। गोला तहसील क्षेत्र के मामखोर गांव में भाजपा नेता व जिला पंचायत सदस्य मायाशंकर शुक्ल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं साथ मानववाद एवं अंत्योदय के प्रणेता प्रखर राष्ट्रवादी महान विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती उनके चित्र पर फूल माला अर्पित कर मनाया गया। इस मौके पर श्री शुक्ल ने कहा कि पंडित जी की सोच हमेशा गरीब तबके समाज के उत्थान की रही। हम सभी को उनके विचारों को आत्मसात करना चाहिए। इस अवसर पर शिवम द्विवेदी, धर्मेंद्र शुक्ल, सौरभ मौर्य, अवनीश शुक्ल, शिव प्रसाद राजभर, राजन दुबे, राहुल यादव सहित आदि लोग मौजूद रहे। मॉडर्न एकेडमी जूनियर हाई स्कूल मंत्रीपुर में मनाई गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती। गोला विकासखंड के मंत्रीपुर गांव में स्थित मॉडल एकेडमी जूनियर हाई स्कूल पर भाजपा के वरिष्ठ नेता विनोद तिवारी के नेतृत्व में महान चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यकर्ताओं ने नमन कर मनाई जयंती। इस अवसर पर दीपक राय, जोखन राजभर, पवन शुक्ला, परमहंस नायक, शंभुचंद, तेज प्रताप तिवारी, बंटू तिवारी, राजेश शर्मा सहित आदि लोग मौजूद रहे। धुरियापार पावर हाउस के अहिरौली फीडर के 11,000 वोल्टेज का वायर गिरने के कारण 30 गांव अंधेरे में।
धुरियापार पावर हाउस के अंतर्गत आने वाले 20 से 30 गांव बुधवार की रात से अंधेरे की मार झेल रहे हैं। 11,000 वोल्टेज का तार पहाड़पुर ताल में गिर गया है। इससे 20 से 30 गांव अंधेरे की चपेट में आ गए हैं और बहुत बड़ा घटना होते होते बच गया। हालांकि आज उस पर कुछ कर्मचारियों द्वारा काम करते देखा गया है, लेकिन 2-3 दिन से हो रहे मूसलाधार बारिश के चपेट में तमाम किसान, कच्चे मकान, रोड, सड़क तो आए हैं, लेकिन इसी के चपेट में 11,000 वोल्टेज का तार भी आ गया और वह टूटकर नीचे गिर गया। हालांकि जहां पर तार गिरा वह एरिया काफी खाली था, नहीं तो बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता था। उरवा ब्लॉक के रसूलपुर माफी में मूसलाधार बारिश ने गरीब से छीना आशियाना। गोरखपुर जिले के उरवा ब्लॉक के रसूलपुर माफी गांव के संजय पुत्र बहती का कल हो रहे मूसलाधार बारिश ने सर से छत को उजाड़ दिया। गरीब परिवार के पास मात्र एक कच्चे दीवार का झोपड़ी था, तेज बारिश ने उसको भी छीन लिया। छोटे छोटे बच्चे भी हैं। आज वो परिवार घर से बेघर हो चुका है। हालांकि सोचने वाली बात यह है कि ये गांव पिछले प्रधानी लोहिया रह चुका है, फिर भी ये परिवार आवास से वंचित रह गया। आखिर क्यों? इस परिवार को इसका लाभ क्यों नहीं मिला? और तो और इस परिवार के पास अभी तक राशन कार्ड भी नहीं है। आखिर इस परिवार को सरकारी व्यवस्था से वंचित क्यों रखा गया है, जो कि लोहिया के अंतर्गत सभी बदहाल मकान वालों को मकान देने का नियम था, लेकिन नहीं मिला। राशन कार्ड भी नहीं है। आखिर उस परिवार के साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है? एक मजदूर परिवार है, उसका कोई खास आय का साधन नहीं है। वर्तमान प्रधान कन्हैया से बात करने पर उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनका नाम भेज दिया गया है और जल्दी ही आवास आ जाएगा। भारी बारिश से बड़हलगंज के विभिन्न इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त। बड़हलगंज मंगलवार से हो रही भारी बारिश की वजह से बड़हलगंज का अधिकांश हिस्सा पानी पानी हो गया है। जल निकासी की समुचित, नियमित और तत्कालीन व्यवस्था न होने से लोग हलकान हो रहे हैं। कुछ मोहल्लों में तो लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। नागरिक जिम्मेदारों को कोस रहे हैं। मंगलवार की रात से हो रही बारिश के कारण बड़हलगंज कस्बे के साथ ही ग्रामीण निचले इलाकों में भी जल जमाव हो गया है। लोगों के घरों में भी पानी घुस गया, तो वहीं कई स्थानों पर पेड़ गिरने व संपर्क मार्ग टूट जाने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब हो कि मंगलवार से ही भारी बारिश हो रही है। हालांकि मानसून के विदाई का समय चल रहा है, लेकिन यह विदाई बहुत से लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। बुधवार की शाम से ही गुरुवार दिन भर भारी बारिश होती रही, जिसका खामियाजा यह हुआ कि बड़हलगंज उपनगर के विभिन्न मोहल्लों में जल जमाव हो गया है। जल जमाव के कारण जहां सड़कें जलमग्न हुई, तो बहुत से लोगों के दुकानों व घरों में बारिश व नालियों का पानी घुस गया। वहीं डेरवा चौराहे स्थित राम जानकी मार्ग पर विशाल पेड़ सड़क पर गिर गया, जिससे 2 साइकिल सवार बाल बाल बच गए। पेड़ गिरने की वजह से आवागमन भी प्रभावित हुआ है। वहीं मूसलाधार बारिश की वजह से क्षेत्र के विभिन्न बैंकों, नेशनल इंटर कॉलेज सहित ग्रामीण इलाकों के कई प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों में भी पानी घुस गया है। देखिए पूर्वांचल की बड़ी खबरें वीडियो मोड में बाज़गांव संदेश ऐप को अभी डाउनलोड करें।